This video is of heterocyclic compound furan ring. Furan ring is heterocyclic organic compound. हेट्रोसाइक्लिक हमने पिछले ही वीडियो में देख लिया है कि किसी कार्बन कंटेनिंग साइकिल है, इसमें कोई एक हेट्रो एटम प्रेजेंट रहा। तो अब आप देख सकते हो फ्यूरान में वो हेट्रो एटम है ऑक्सीजन। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये और इसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसे कहते हैं फ्यूरान। ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कई ड्रग्स है जिसमें कि फ्यूरान रिंग कंटेन करती है, जैसे कि रैनबेजोलिड जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, निफोरजाइड जो कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, रैनिटिडिन जो कि हिस्टामिन 2 रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट का काम करती है। ठीक, फ्यूरानियोल परफ्यूम डिस्टिल्ड फ्रॉम स्ट्रॉबेरीज कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द natural furan ring containing agent. This is the synthesis of furan. We can synthesize furan from पेंटोसन। पेंटोसन हाइड्रोलाइज करने के बाद जाइलोस फॉर्म करता है, फिर उसका डिहाइड्रेशन और साइक्लाइजेशन करने के बाद परफ्यूरल रिंग मिलेगी हमको। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये है पेंटोसन और इसका हाइड्रोलाइज करने के बाद एक जाइलोस कंपाउंड मिलेगा जो कि 6 मेंबर्ड है, जिसमें इनबिल्ड ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच। इसको हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल रहा है जिसमें काफ़ी चेंजेस आने के बाद में हमें फाइनली परफ्यूरल रिंग मिलेगी। परफ्यूरल रिंग में क्या है, फ्यूरान रिंग ही है लेकिन इसकी सेकंड पोजीशन पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिस ब्यूटीन 2 इन 1,4 डायोल। 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन की फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए 1,4 डायोल। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन और सेकंड पोजीशन से ही डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए 2 इन ब्यूट 2 इन। ठीक है, दोनों भी बल्कि ग्रुप सेम साइड पे, इसलिए सिस। ठीक है, अब इसका हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ में ऑक्सीडेशन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में 90 डिग्री सेल्सियस में। तो 62% अगर हम पोटेशियम क्रोमेट लेते हैं तो हमें फाइनली साइक्लाइजेशन के बाद हमें मिलेगा फ्यूरान रिंग। नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं हम अगर, तो ये आपको दिख रही है फ्रॉम डाईएसिटोसक्सेनिक ईस्टर। जब इस डाईएसिटोसक्सेनिक ईस्टर को हम हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमें मिलेगा 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरान 3,4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसको फाइनली हमें एक फ्यूरान रिंग कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम अल्काइन। ये एक अल्काइन चेन है जिसको हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, हम उसको लिंडार्स रिएजेंट के साथ में हाइड्रोजनेशन कराएंगे। फाइनली हमें एक फ्यूरान रिंग मिलेगी जो कि सेकंड पोजीशन पे अटैच है नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट सिंथेसिस है ये रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड।
इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड BF3। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा फ्यूरन रिंग विथ सेकेंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल 4 मिथाइल। कुछ रिएक्शंस है अभी तक हमने सिंथेसिस देख ली, अब रिएक्शन देखेंगे। पाल-नॉर सिंथेसिस, यह हमने पायरॉल में भी देखा था। इसमें क्या है, बेसिकली हम 1,4 डाई कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, वहाँ भी 1,4 डाई कीटोन लिया था हमने, और इस लेविस एसिड के प्रेजेंस में हमें फाइनली फ्यूरन रिंग मिलेगा जो कि सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरन रिंग है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरन रिंग। नेक्स्ट सिंथेसिस जो है फिस्ट बैनरी सिंथेसिस है। इसमें हम देख सकते हैं अल्फ़ा हेलोकेटोन्स और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स है इसमें, और इसको हम रिएक्शन कराने के बाद HCl वाटर रिमूव होगा। कंडेंसेशन के बाद में हमें फ्यूरन रिंग मिलेगी, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरन रिंग मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो हम एरोमेटिसिटी देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। तो ये 2 डबल बॉन्ड्स जो है ये एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो इस डबल बॉन्ड का p ऑर्बिटल यहाँ है और इस डबल बॉन्ड के p ऑर्बिटल्स यहाँ है। और ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस एनर्जी आप देख सकते हो 67 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन विद इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर कैन अज्यूम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हर sp2 के साथ में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किए हैं जो कि एक pz ऑर्बिटल है, अलोइंग द ऑक्सीजन टू कंट्रीब्यूट द कंटिन्यूस लूप ऑफ pz ऑर्बिटल एंड मेंटेन रिंग्स फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो है कि फ्यूरॉन ओबे करता है हकल्स रूल, और इसीलिए जो हकल्स रूल ओबे करता है वही कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि हम सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे फ्यूरॉन का। फ्यूरॉन के रेजोनेंस में भी सेम वही है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कैच करने की कोशिश करेगा। यहाँ के कार्बन से एक लोन पे एक इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और फाइनली यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉन्ड। और यहाँ पे फिर रिमेनिंग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रह जाएगा जो कि अगेन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुश करने की करने की कोशिश करेगा, जिससे कि यहाँ पे फिर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देख सकते हो आप डबल बॉन्ड। फिर यहाँ रिमेनिंग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएगा फ्री, जो कि इस कार्बन से पुल करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, प्रोटॉन। इस तरीके से रेजोनेंस चलता जाएगा। अब आप देख सकते हो फ्यूरॉन में इस रेजोनेंस का क्या काम है। स्ट्रक्चर 1, 2, 3 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, इसलिए ये सेकेंड या 5th पोजीशन पे ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस देगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर 4 और 5 जो है वो 3 सब्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मिलेगी। यही हम रेजोनेंस से देख सकते हैं। अब रिएक्शंस देखेंगे अगर हम, तो रिएक्शन जो है सबसे पहली रिएक्शन है
प्रोटोनेटेड फ्यूरन की, इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के प्रेजेंस में मिथेनॉल के साथ में रिफ्लक्स कराया है पूरा 24 आवर्स। तो हमें एक ओपन चेन मिलेगी जिसमें कि आपको 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। 1 2 3 4 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड आप देख सकते हो, चाहे 1 सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है चाहे 2 सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है, आपको 1 and 4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे नाइट्रेशन। अगर हम देखें इसमें नाइट्रेशन में क्या है कि फ्यूरॉन का नाइट्रेशन कराएंगे हम, तो जो HNO3 है इसमें से NO2 जो है ये सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और फिर एसिटाइल अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप आपको अटैच दिख रहा है। CH3O ग्रुप यहाँ पे आपको अटैच मिलेगा, और फिर इसको पायरिडीन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो फाइनली सेकंड पोजीशन पे Na2 नाइट्रोफ्यूरान। सल्फोनेशन में आप देखोगे तो आपको फ्यूरान प्लस पायरिडीन सल्फेट लेना है, और इसमें आप रिएक्शन कराओगे मिथिलीन क्लोराइड की डाइक्लोराइड की, तो आपको सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 सेकंड फिफ्थ पोजीशन पे आपको सल्फेट ग्रुप अटैच मिलेगा। हैलोजिनेशन कराते हो तो आप अगर फ्यूरान का हैलोजिनेशन कराओगे ब्रोमीन से तो और DMF से, तो फाइनली आपको सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन मिलेगा 2-ब्रोमोफ्यूरान। और रिएक्शन देख लेते हैं। विल्समेयर हैक फॉर्मुलेशन, इसमें फ्यूरान है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम DMF POCl5 से, तो आपको मिलेगा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और जो कि पोटेशियम क्रोमेट के साथ में फर्दर रिएक्शन देके हमें यहाँ मिलेगा CHO। सेकंड पोजीशन पे CHO, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल फ्यूरान। ये आप मैनेज रिएक्शन देख सकते हो। फ्यूरान जो है ये रिएक्ट हुआ है मैनेज रिएजेंट्स के साथ में, और फाइनली हमें मिला है सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हो CH2N डाई मिथाइल ग्रुप अटैच है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं।